ठीक है, ये है जनरल केमिस्ट्री को थोड़ा ध्यान में करें। देख, पहले क्या सोचते थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अलग है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग है, लेकिन यहाँ पे शॉक इनको तब लगा जब ये इनऑर्गेनिक मिनरल को हीट करके यूरिया बना दिया, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक था। समझ रहा है? हाँ ठीक है। तो ये काफी बड़ा शॉक था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है, एनर्जी मास एक ही है। समझ रहे हैं ना? इनऑर्गेनिक हाँ ऑर्गेनिक एक ही है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एक ही का मतलब ये हो गया कि लाइफ एंड डेथ आर सेम। समझ रहे हैं ना? ये कितना बड़ी चीज बोल रहे हैं ये लोग, राइट? हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो कंपाउंड डिराइव्स फ्रॉम मिनरल्स, हम लोग बोलते थे कि दे आर लैकिंग द वाइटल फोर्स। ठीक है, हाँ ये लैकिंग द वाइटल फोर्स, उनको हम इनऑर्गेनिक बोलते थे। हाँ। Because chemists could not create life in the laboratory, they assumed they could not create compounds that have a vital force. So you can हम्म। imagine their surprise in 1828 जब फ्रेडरिश वॉलर ने यूरिया बना दिया, a compound हाँ excreted by mammals, है ना, जो हम लोग करते हैं, by हाँ heating ammonium cyanide, ठीक है, an inorganic mineral। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई है कहानी। ठीक है, हाँ अब हाँ देख, ये हमें पता होना चाहिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन क्या है, मिडल में है, और कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। ठीक है। हाँ ठीक है, लेफ्ट वाले जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, राइट वाले गेन करते हैं, पर कार्बन जो है वो शेयर करता है। ठीक है, ये है गेन, हाँ राइट? तो हाँ शेयर करता है, और इसीलिए फिर वो, है ना, ये भाई फील्ड ऑफ हाँ पॉपिज इन अफगानिस्तान। ठीक है, यहीं से मॉर्फिन बनाया जाता है। ठीक है, हाँ हाँ ये सब है। ठीक है हाँ ना? तो जो स्ट्रक्चर है वो हम जो बनाएंगे और वो जो बनाएंगे वो सेम ही रहेगा। ठीक है। तो हम्म देख, covalent bonds are formed when two atoms share electrons and they break when two atoms no longer share electrons। ये है covalent bond का मतलब। ठीक है, हाँ हाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है भाई, न्यूक्लियस का जो भी हम लोग के पास मास होएगा वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होंगे। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ठीक है, हाँ एंड हाँ न्यूक्लियस कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड अनचार्ज न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास, हाँ वेटेड एवरेज मास ऑफ द आइसोटॉप्स इन द एलिमेंट। मोलर मास, सम ऑफ द एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सब हाँ बेसिक बेसिक हैं। ठीक है, चीजें। ठीक है, जैसे ये आइसोटॉप्स हैं, आइसोटॉप्स में हाँ सेम एटॉमिक नंबर होएगा। ठीक है, हाँ बट आइसोटॉप्स डिफरेंट से, एटॉमिक वेट। है ना, डिफरेंट मास नंबर होएगा, यानी न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे उनमें, राइट? हाँ हाँ तो प्रोटॉन्स तो सेम होंगे। ठीक है, हाँ एटॉमिक मास इज द वेटेड आइसोटॉप्स का, यानी जैसे हमारे पास ये है कि 98.89% कार्बन 12 है, और हाँ बचा हुआ कार्बन 13 है। तो इनके मासेस ये हैं, तो इनको हम जब एवरेज करके निकालते हैं तो हमारे पास ये एवरेज आ जाता है, इसलिए फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अब प्रॉब्लम है ये। ठीक है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स और ये ऑक्सीजन हैज 3 आइसोटॉप्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, हाउ मेनी हाँ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डज ईच हैव। ठीक है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, ये कर लेना। ठीक है, हाँ ये करके भेजने हैं सारे, है ना, चैप्टर सर 1 ये करके आपने मैंने ये तो फर्स्ट चैप्टर था ना, फर्स्ट हाँ, फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर में कुछ भेजे हैं तुमने शायद ये। ठीक है, अब हाँ देख, इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल वन एस टू sp टू एस ठीक है टू हाँ है ना, थर्ड चैप्टर। डीजेनरेट ऑर्बिटल जो इक्वल इन एनर्जी के हैं। ठीक है, किसी भी एक हाँ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, हाँ और बॉब प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा जो लोएस्ट इन एनर्जी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये रिलेटिव हाँ एनर्जी है। ठीक है, हाँ तो रिलेटिव एनर्जीज ऐसे करके डिसाइड होंगी। ठीक है, हाँ 1s 2s 2p 3s 3p 3d। ठीक है, हाँ तो ये है कहानी यहाँ पे, राइट? ठीक है, अब तो रिलेटिव एनर्जी ऐसे करके हो गई। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना, एक हाँ ही ऑर्बिटल में अलग अलग स्पिन से आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाँ फटाक से हम इसको चले जाएंगे। हुंड रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, पेयरिंग तब हाँ तक शुरू नहीं होगी जब तक सब पे एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड कोर इलेक्ट्रॉन्स दे हैव। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्ड पे फिर से आगे। हाँ ऑक्टेट थ्योरी, एटम सबसे ज्यादा स्टेबल तब है जब उसके पास
इट इज आइदर फिल्ड और कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट हैज नो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हायर एनर्जी। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है। अब लिथियम है, देख लिथियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, आउटर शेल फिल्ड हो गया उसका। सोडियम ने एक लूज कर दिया, फिल्ड हो गया, राइट। हाँ हाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, हाँ उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक है, हाँ तो एक फ्लोराइड आयन बन गया भाई। ठीक है, तो वो भी let's do this। ठीक है, तो अब इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, क्लोरीन के पास भी 8 हाँ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हो गया। अब एलिमेंट्स दैट रेडिली एक्वायर एन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है भाई, हाँ। इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, ये देखो, ये भी स्टेबल है क्योंकि आउटर शेल वो है, और गेन भी कर सकता है क्योंकि आउटर शेल फिल्ड है। गॉट इट। हाँ हाँ तो H प्लस होता है तो उसे प्रोटॉन बोलते हैं, H नेगेटिव होता है तो उसे हाइड्राइड आयन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन एवरी टाइम एडजस्ट हो जाता है ना, ठीक है, हाँ, वो ठीक तो है। स्ट्रक्चर वाले में। बिल्कुल। ठीक है, अब ये देख लेना पोटेशियम का। ठीक है, अब देखो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग अचीव कर रहे हैं, देख, है ना। हाँ क्लोरीन के पास 7 है, फ्लोरीन के पास 7 है, दोनों आगे पास में। हाँ ठीक है, तो ये बन गया, सब दोनों के पास 8 हो गए, है ना। हाँ। अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम क्या करते हैं? एक लाइन से दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके। each fluorine shares one of its 7 valence electrons to form a covalent bond which can be denoted by a solid line। ठीक है, हाँ हाँ। गॉट इट। यस सर। ठीक है, तो एक लाइन का मतलब क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हाँ देख, हाइड्रोजन भी वैसे करके एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, 2 हो गए हैं, और ये क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हाँ ठीक, यहाँ पे भी देखो, है ना, हाँ हाइड्रोजन के 2 हो गए हैं, क्लोरीन के 8 हो गए, राइट। हाँ क्लियर है। हाँ। ठीक है सर। ठीक। हाँ अब देख यहाँ पे, ऑक्सीजन है, इसके पास 2 अनपेयर्ड हैं, 2 हाइड्रोजन से मिलके इसने 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए, है ना। हाँ। ठीक है, तो एक लाइन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हम्म। फिर नाइट्रोजन है, इसके पास 3 है अनपेयर्ड, तो इसने 3 से मिलके ही बना लिए। कार्बन है, 4 है तो 4 बना लिए, राइट। हाँ ठीक है, तो ऑक्सीजन ने 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, नाइट्रोजन ने 3, कार्बन ने 4। ठीक है, हाँ अब देख, a non-polar covalent bond is a covalent bond between atoms with essentially the same electronegativity। नॉन पोलर कोवलेंट का बॉन्ड कब बनेगा? जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। पोलर कब हाँ बनेगा? जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। अब देखो ध्यान से, नॉन पोलर एंड पोलर क्या हो गया? अब यहाँ पे ये है, देख क्या हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, क्या फर्क है? देख, क्या नोट कर रहा है? लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को? इंक्रीज। और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप जाने में तो डिक्रीज। है ना, ये हाँ देखो याद होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ क्योंकि वैसे भी देखो, जब हमें ये पता है कि जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो फ्लोरीन है, राइट। हाँ हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज ही करेगी, हाँ और डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज ही करेगी, क्योंकि ये तो सबसे हाईएस्ट है ना। हाँ। क्लियर हुई बात? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन क्लोरीन, वो फ्लोरीन, ब्रोमीन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन, FON, ऐसे इससे याद कर लो, FON, अच्छा फोन करना है, फोन। ठीक है, अच्छा। हाँ 4 फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का 3.5, फिर नाइट्रोजन का 3। ठीक है, क्लोरीन का हाँ भी उतना ही है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। हाँ। ठीक है, तो ये है सिचुएशन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर लेस देन 0.5 है, तो बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, गॉट इट।
यस सर। ठीक है, तो जो कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बनेगा देख, वो लेस देन 0.5 है, तो इसका मतलब है वो क्या है, नॉन पोलर है, राइट। हाँ क्लियर है, कार्बन का देखो हाँ 2.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ। और देख यहाँ से कितना बढ़िया हाफ हाफ से डिक्रीज कर रहा है ना, हम्म। है ना। यस सर। 4 है, हाँ फिर 3.5 है, 3 है, 2.5 है, 2 है, 1.5 है, फिर 1 है ना, मजा आ गया हाँ है, हाँ नहीं। हाँ। ठीक है, नहीं। हाँ राइट। फिर उसके बाद हाँ। डाउन द ग्रुप जाने में है गड़बड़, मतलब मोटा मोटा एक से रिड्यूस मान लो, कहीं पे एक से, कहीं पे हाफ से, जैसे जैसे राइट की तरफ जाते जा रहे हैं तो 1 से रिड्यूस होता जा रहा है, और शुरू में तो लिथियम से सोडियम में तो कम ही रिड्यूस हो रहा है, बट एनीवेज इट रिड्यूसेस, ठीक है। तो यही एक हाँ। पैटर्न है जो ग्रुप 2 में एकदम क्लीन है, राइट। यस सर। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 मानो, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आधे आधे से बढ़ाते जाओ, राइट। हाँ। ठीक है, तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, देखो कौन कौन से हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो नॉन फ्लोरीन पोलर फ्लोरीन। है, फ्लोरीन फ्लोरीन, कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन, ओके। हाँ अब अगर 0.5 से 1.9 के बीच में तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जितनी ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतने ज्यादा पोलर है, तो देख HCl भी पोलर हो गया, ठीक है, हाँ ये भी पोलर हाँ हो गया, ये भी पोलर हो गया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, क्लियर। थोड़ा एक से कम कर लेते हैं इसको। अब पोलैरिटी हम कैसे दिखाते हैं, देख पोलैरिटी हम एक एरो से दिखाएंगे, और एरो में कैसे करेंगे, ऐसे करके बनाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो कर देंगे, और यहाँ पे इसको काट देंगे, ये दिखाता है पॉजिटिव साइन, हाँ ठीक है। हाँ तो यहाँ पे इसका मतलब है कि H क्या है, पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे देख ऊपर, यहाँ पे ये जो है ये पॉजिटिव है, राइट। H हाँ पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो हम कैसे करके दिखाएंगे, ऐसे करके, और पॉजिटिव वाले पे ऐसे काट देंगे, ठीक है। हाँ। यहाँ पे भी ऐसे करके दिखाएंगे, यहाँ ठीक है। पे भी ऐसे करके दिखाएंगे, है ना। हाँ हाँ। गॉट इट। यस सर। ठीक, तो नेगेटिव एंड की तरफ एरो करके ये दिखा देते हैं। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.9, ठीक है भाई, देख 0.5 था पहला लिमिट, फिर 0.5 से 1.9 के बीच में, हाँ हाँ फिर अगर यहाँ पे ये इसको भी कर देता हूँ, देन द बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड 0.5 से। लेकिन अगर 0. ग्रेटर देन 1.9 है तो एटम शेयर नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इंस्टेड क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देता है, और रिजल्टिंग आयंस, एग्जांपल Na+ एंड Cl- आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। हाँ। ठीक है। हाँ तो ये है, तो ये आयनिक कंपाउंड है, ये कोवलेंट कंपाउंड नहीं है, ठीक है, इसे सॉल्ट भी हाँ बोलते हैं, ठीक है। हाँ। आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं, जब elements on the left side of the periodic table transfer one or more electrons to an element of the right side of the periodic table, ठीक है। ठीक है, वो लेफ्ट साइड टू राइट साइड। हाँ, तो यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, समझ रहे हैं ना कैसे कैसे बनेंगे, है ना। जैसे इसको इनके बीच में, या लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, समझ रहे हैं ना, हाँ हाँ तभी तो आएगा 1 से ज्यादा डिफरेंस, राइट। हाँ 1.9 से, राइट। हाँ हाँ ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल जब कंबाइन होंगे तभी बनेंगे सॉल्ट्स, क्लियर है। हाँ हाँ ठीक है भाई, हाँ है ना, सॉल्ट है ये, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ठीक है। अब तो हाँ लिखेगा कैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2, पीरियोडिक टेबल कैसे लिखेगा, याद होना चाहिए तेरे को, पीरियोडिक टेबल याद है। हाँ। ग्रुप वन ग्रुप टू तो बता याद है। ग्रुप 1 में क्या आएगा थोड़ा। ग्रुप वन में आएगा लिथियम, वो एक न्यूमोनिक था ना। हम्म, सेकंड वाला याद है, बेटा मांगे कार स्कूटर। आ, मैंने सारे बताए थे, लीना की हाँ रूबी सीज फायर, हाँ, लीना की रूबी सीज फायर करेक्ट, फ्रेनियम लास्ट में। ठीक है हाँ ये हाँ। फ्रेंच, और बेटा मांगे कार स्कूटर। बाप बाप रोए, राजी। ठीक है। फिर लिथियम बेरिलियम, फिर बोरोन आ जाता है, ठीक है, बीच में हम छोड़ देते हैं, फिर 13 या 3 बोल लो इसे, ठीक है। हाँ। ठीक है, तो क्या था, देख ग्रुप अगर पीरियोडिक 13। टेबल ध्यान नहीं होगा तो तू लॉस्ट है, ये समझ ले, ठीक है। पीरियोडिक टेबल ध्यान नहीं मतलब गूगल मैप नहीं है तेरे पास,
हाँ हाँ। ठीक है। लिथियम बेरिलियम बोरॉन, ठीक है, 14 या 4, यहाँ से हमें सीधे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाते हैं, राइट। या यहाँ हाँ पे बोरॉन के बाद क्या था, ये काशी गए शंकर पार्वती भी बोल सकते हो तुम इसे। हाँ ठीक है, कुछ भी हाँ बोलो यार, याद होना चाहिए। हाँ 15 5 नाइट्रोजन, है ना, नाइकी पहने, ऐश्वर्या सबसे बिग, कुछ भी बनाओ यार, है ना। हाँ हाँ। एक ने क्या बनाया था, नाना पाटेकर, असरानी सब, ऐसा कुछ था। एनीवेज यार, हाँ। 16 6, उससे टिपो। सर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला याद है ना, ना सलमान ना ऋतिक ना नहीं नहीं, राशिद। उससे नहीं करना है हमें, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए नहीं ना, वही उतनी चाहिए बस, है ना। अच्छा। और लेफ्ट वाले राइट वालों के साथ सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है। हाँ हाँ 17 में आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ फिर 18 में आ जाएगा हीलियम, नियॉन, ठीक है। हाँ हीलियम, नियॉन, हीलियम तो इनसे ऊपर ही होता है यहाँ कहीं, यहाँ पे नियॉन आएगा। हाँ आर्गन, यहाँ कहीं हीलियम होएगा हाइड्रोजन के बाद, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है। हाँ 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 तो तो आपको पहले तो पीरियोडिक टेबल का ध्यान होना चाहिए। हाँ ठीक है, हीलियम, नियॉन, हाँ आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। यहाँ पे तो ये है भाई सिचुएशन, ठीक है, पहले तो ये हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले मिलेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। अब नॉन पॉल, ये देख कंटेंट, सबसे पहले नॉन पोलर है, फिर बीच में पोलर, पोलैरिटी बढ़ने लगी, फिर इतनी ज्यादा पोलैरिटी बढ़ने लगी, मतलब असेंशियली क्या हो रहा है देख, शुरू शुरू में तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, दोनों ही शेयर हैं, तो जब केक बट रहा है तो आधा आधा कट रहा है, तो किसी को ज्यादा नहीं मिल हाँ रहा, ठीक है। उसके हाँ बाद क्या हुआ, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने केक को अपनी तरफ ज्यादा खींचना शुरू कर दिया, डेल्टा माइनस, है ना। हाँ हाँ तो नाइट्रोजन पे डेल्टा माइनस आ रहा है, इस पे डेल्टा, तो ये जो केक कट रहा है ये ज्यादा इसको बट रहा है, ये ज्यादा इसको बट रहा है ऑक्सीजन हाँ को, क्योंकि ऑक्सीजन हाँ पे डेल्टा माइनस है ना, हाँ वो अपनी तरफ हाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच ले रहा है। हाँ फिर हाँ उसके हाँ बाद क्या हुआ, जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हुआ तो क्लोरीन ने इसको पूरा ही छीन लिया इससे, है ना, सोडियम से, राइट। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, ये हो रहा है। तो ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली, राइट। हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट शेयर्ड, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक ने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया है, ओके। हाँ। और अब वो दोनों आयंस बन गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसकी वजह से वो साथ साथ हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, चल भाई, 8, प्रॉब्लम 8 और 9 आंसर कर। सर ये बेसिक्स है ना, ये सब। हाँ यही सब कुछ है यार, ठीक है। हमें इसीलिए समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं हो रहा है वहां पे, क्योंकि हमें यही नहीं पता है ना यार। हाँ ये हमें ये नहीं कि क्लैरिटी नहीं है, हमें बॉन्ड टाइप की क्लैरिटी नहीं है, जैसे तू ओ एन और सी एल ऐड करा देता है, तेरे को यही नहीं समझ में आता है, क्योंकि इसलिए नहीं आता क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं है यार, है ना, कि वो कोवलेंट बनाएंगे, कोवलेंट आयनिक का फर्क ही नहीं पता है बेसिकली। हाँ ये हालत है, ये गेम है। तो ये 3 4 चैप्टर तो हमें एकदम टिप्स पे होने चाहिए। हाँ। अच्छा ठीक है सर, मैं बोल देता हूँ, ठीक है आपको। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट वाले फर्स्ट में, ए वाला में में क्या है, कौन सा ज्यादा पोलर है। ICS3, सॉरी ClCS3। ठीक है, बी में, बी में HOH। सी में, सी में होगा HCl। क्यों, ज्यादा खींचेगा ना। क्यों खींचेगा भाई, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन।
ठीक है, डी में? डी में, डी में फ्लोरीन, सीएल। Cl सीएल CH3 सीएल। बॉन्ड बोलना है पूरा, है ना? ठीक है। हाँ। तो क्लोरीन और कार्बन के बीच में बना है, बहुत बढ़िया। और द मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट पोलर बॉन्ड? अच्छा, NaL या सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड किसका है और लीस्ट पोलर किसका है? आई ब्रिंग क्लोरो। सबसे ज्यादा KCl का होगा क्या? नहीं नहीं नहीं। हमें तो वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखना पड़ेगा, राइट? हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये रही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले की फोटो, खींच लो। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। अब बता, सोडियम की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सोडियम 0.9। आयोडीन की? आयोडीन का है 2.5। 2.5? हाँ कितना हो गया डिफरेंस? 1.6, हाँ। है ना? हाँ, ठीक है, अगले वाले का? Li का है 101। फिर बी आर का तो है 2.8, तो 1.8 डिफरेंस हो गया। 1.6 फर्स्ट वाला, 1.8 ये वाला। और फिर Cl2 तो नॉन पोलर है ना, हम्म, क्यों? क्योंकि सेम सेम बॉन्ड ना, सेम बॉन्ड, ओके। तो जीरो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? सेम है तो तो जीरो होगा। वेरी हाँ, गुड। फिर तो KCl 3, के का 0.8, Cl का 3.2, सो 2.2 का डिफरेंस हो गया। तो KCl सबसे ज्यादा होगा। KCl का कितना डिफर के पोटेशियम का कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पोटेशियम का तो है 0.8। और Cl का? 3? 3.2। हाँ, तो 2 पॉइंट कितना हो गया डिफरेंस? 2.2। क्लियर हो गया अब? हाँ, और Cl2 का सबसे लेस। हाँ देख, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट हम कैसे मेजर करते हैं? ठीक है भाई, डाइपोल मोमेंट हम ऐसे मेजर करते हैं, साइज ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, हाँ यही है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, है ना? फिजिक्स में भी पढ़ लिया होगा, राइट? हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट देख लो सम कॉमन बॉन्ड की, राइट? तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट HF की है, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं हम, राइट? 1.7। हाँ ठीक है, हाँ ऐसा क्यों? डाइपोल मोमेंट्स किसकी बात कर रहे हो अब हम यहाँ पे? एक डाइपोल मोमेंट में यहाँ पे हम बात जिनकी कर रहे हैं वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड की, ठीक है, राइट? हाँ क्योंकि इट हैज अ हाँ पॉजिटिव एंड एंड अ नेगेटिव एंड, ठीक है? हाँ हाँ क्लियर है? H प्लस और HCl हो गया, जैसे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ हाँ तो चार्ज इंटू डिस्टेंस से हो गया यहाँ पे, ठीक। हाँ। एक ही कोवलेंट बॉन्ड होगा तो उसके जितनी हो जाएगी, जैसे HCl है तो इसकी 1.1D हो जाएगी, लेकिन अगर एक से ज्यादा होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? हाँ तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें वेक्टर की तरह उसे जोड़ और घटाना पड़ेगा, ठीक है? पहले तो ये करते हैं। ओके। तो पहले आपको ये करना है सॉल्ट, कि डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस दिखाना है, ठीक है? हाँ, तो देख, जब ये बॉन्ड बना है तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन। तो डेल्टा माइनस किस पे आएगा? कार्बन। क्यों? खींच कम है ना। हाँ, कार्बन और ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब है? कौन ज्यादा ऑक्सीजन खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा। ऑक्सीजन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सॉरी। हाँ, तो कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा खींचेगा? ऑक्सीजन। तो माइनस किस पे आएगा? ऑक्सीजन। है ना? हाँ कार्बन पे नहीं आएगा, ठीक है? आ रही हाँ है बात समझ? हाँ हाँ ठीक है,
तो यस। डेल्टा प्लस कार्बन पे और डेल्टा माइनस ऑक्सीजन पे, ठीक है। ऑक्सीजन। यस सर। ठीक है, अब 1.1 करके भेजो मेरे को लिख के फटाक से, ठीक है। हाँ। 5 1 मिनट मैक्स। जो बॉन्ड है इंडिकेटेड उसमें आपको डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस इंडिकेट करना है। ओके सर। सर वो दूसरा क्लास भी यही पढ़ रहा है? दूसरा क्लास तो अभी नहीं पढ़ रहा है यार, उनको मैंने शुरू से ही पढ़ा दिया था ना। अच्छा। उनको मैंने पूरा शुरू से कराया है यार। अच्छा। समझ रहा है। हाँ। ठीक है, आपको शुरू से ही कराना पड़ेगा। सर अभी भी टाइम है ना, मतलब थोड़ा बहुत। टाइम ही टाइम है मेरे भाई, और तुम ये सोचो ना, तुम आगे का कर ही नहीं पाओगे ना यार कुछ। हाँ। ठीक। कहाँ से कर लोगे, क्या समझ लोगे, और सर क्लास में कोई बात ही नहीं करते हैं क्या वो क्लास में? उस क्लास में सब उड़े हुए हैं यार, कुछ हो गया उनको। उनको कोविड 25 हो गया, कोविड 25। ऐसा लग रहा था कि किसी किसी कोई मर गया है। एकदम सही। नहीं, मैं जैसे आपसे थोड़ा बात करता हूँ या मतलब पढ़ाई के या नॉन पढ़ाई के, तो कोई बात बात नहीं करता है। अरे हाँ यार, उनसे मेरे को बात करने का मन भी नहीं करता यार। झंडू बाम है वो सब। ठीक है। कैसे एक्सेंट लेके बोल रहा था, मैंने कल डर गया मैं देख के उनको। अरे एक से एक जनता है भैया। हाँ जी भैया। क्या कर सकते हो यार, जैसा है वैसा है। एफ। सर एफ वाला में, ठीक है। हम्म। एक मिनट लीजिए। और हवा दे रहा है मेरा बिल्डिंग। सही। एच एच टू एन। हाँ हो गया सर, भेजो। ठीक है भाई, भेज दे। हाँ भेज दिया सर।
ठीक है भाई, पहले वाले में ऑक्सीजन पे है, एच पे किस पे आएगा? ऑक्सीजन माइनस। ठीक है, डेल्टा माइनस और एच पे डेल्टा प्लस। ठीक है, बी में क्लोरीन पे माइनस। डेल्टा माइनस डेल्टा है ना, डेल्टा ही लगाया ना? नहीं। नहीं अच्छा। तो फिर डेल्टा लगाना है भाई, डेल्टा माइनस आएगा। ठीक है। ओके सर, और सब में अब लगा दिया मैंने। एक मिनट ना, लगा रहा हूँ। डेल्टा 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 लगा दिया सर। डेल्टा क्यों, मतलब इसकी तो कोई मीनिंग क्योंकि है? वो फुल माइनस नहीं है ना मेरे भाई, यही तो गेम है। फुल माइनस का मतलब हो जाएगा आयनिक बॉन्ड है, पूरा ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन। अच्छा अच्छा। देख, हाँ जब ये दो एटम ने इलेक्ट्रॉन बनाया, ठीक है, बॉन्ड बनाया, ठीक है, ये एक्स और वाई बोल देते हैं इन जनरल, ठीक है, एक्स और हाँ वाई ने बॉन्ड बनाया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये भी इनकी पार्टनरशिप हो गई, ठीक है। हाँ अब ये जो ज्यादा लालची था उसने ज्यादा हिस्सा रख लिया, जब बटा वो, तो इसने रख लिया हाँ 1.25, इसको बेचारे को मिला 0.75 है। हाँ हाँ ये ज्यादा हाँ लालची था तो इस पे डेल्टा माइनस आ गया ना, क्योंकि देख रहे हो ना, इसने एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया इस पे 0.25, है ना। हाँ। और फुल नहीं है, ये फुल नहीं होएगा ट्रांसफर, ये कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा। अब अगर ऐसा हो कि एक्स वाला पूरा ही अपना इसको ट्रांसफर कर दे, तब देख सिचुएशन क्या हो जाएगी, तब वो एक्स प्लस बनेगा और वाई पे दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तब ये फुल माइनस बनेगा और फुल प्लस। ओके हाँ। ठीक है, हाँ आ रही है बात समझ? ठीक है सर। क्लियर हुआ क्या बोला गया? हाँ 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 ठीक है, एक में पूरा ही ट्रांसफर हो गया, तब फुल प्लस फुल माइनस की बात हो रही है, यहाँ पे तो हाँ ये हाँ, हाँ। कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ समझ पे गया तो समझ गया। है ना, डेल्टा प्लस हाँ डेल्टा माइनस हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? सर, तो एक हाँ, क्वेश्चन है, पोलार जब होता है पोलार, हाँ, तब पोलर तब कोवलेंट बॉन्ड, हाँ। तब तो फुल ट्रांसफर हो जाए। नहीं नहीं नहीं, वो आयनिक में होएगा। देख अच्छा। कॉन्टिन्यूम क्या बना रहा है, कॉन्टिन्यूम क्या बन रहा है, वो बोल रहे हैं, देखो ऐसे ये है कॉन्टिन्यूम। सबसे पहले नॉन पोलर है, जिसमें दोनों में इक्वली बटा हुआ है, जीरो है, ठीक है। हाँ फिर बीच में पोलर होना शुरू हुआ, हाँ और फिर आयनिक में फुल प्लस फुल माइनस बने, देख। उसमें बीच में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ही रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ इसमें डेल्टा माइनस रहेगा, इसमें डेल्टा प्लस, ऐसे है, समझ रहा है ना क्या हो रहा है? हाँ हाँ हाँ। पहले कुछ नहीं था, फिर हो गए, फिर पूरा ही खींच लिया उसने। ठीक है, समझ आ रही गया। है बात समझ? हाँ ठीक है, हाँ हाँ ये है कहानी। ठीक है, तो हाँ यही मैं बोल रहा हूँ यार, हमें यही नहीं पता है ना, तो हम आगे क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे फालतू में बोले जा रहे हैं और टाइम वेस्ट हुए जा रहा है वहां पे, ठीक है। क्योंकि मेरे हाँ को पता है ना, तो फिर थोड़ी देर में भूल जाएगा। ठीक है, हाँ सब चीजों को, तो ये आपको पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, है ना। हाँ अब क्लियर है? हाँ क्लियर है। ठीक है भाई, ये सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, इसलिए हमने इन्हें ऐसे दिखा रखा है। ठीक है, NaCl में हाँ Na प्लस और Cl माइनस है, वो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। ठीक है। हाँ ये है कहानी। तो ठीक है। हाँ ये सॉल्व वाला अभी हमें नहीं करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप्स भी हमें नहीं करने हैं, ठीक है। अब देख भाई, स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, हाँ ठीक है। हाँ उसमें हम क्या क्या बताएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एंड फॉर्मल चार्ज, ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। हाँ लुईस स्ट्रक्चर क्या बताते हैं, कौन से एटम बॉन्डेड है, मतलब लाइन कहाँ पे है, और किसके पास कितनी बिंदी है और कितने पॉजिटिव है, क्लियर है? क्लियर है। देख वाटर में स्ट्रक्चर, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ ठीक है। ये वाले जो बॉन्ड बना हुआ है, लाइन बना हुआ है, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए, एक लाइन का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। हाँ लोन हाँ पेयर देख, है ना, डॉट डॉट, ठीक है। हाँ हाइड्रोनियम आयन में देखो एक फॉर्मल चार्ज दिखा दिया है, ठीक है। हाँ यहाँ देखो फॉर्मल चार्ज, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में लाइन और वो लोन पेयर है, हाँ क्लियर। अब यहाँ पे इन्होंने बोला, नोटिस दैट इन लुईस स्ट्रक्चर्स वी ऑलवेज लाइन देम linearly or at right angles, therefore they do not tell us anything about the bond angles in the actual molecule, ठीक है। हाँ इसमें हम अपनी मर्जी से, हम तो ऐसे ही खींचते हैं साफ, या तो 90 डिग्री या सीधा सीधा, तो ये हमें बॉन्ड एंगल के बारे हाँ में नहीं बताते हैं, ठीक है। लोन पेयर ऑफ हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन्स में क्या है,
Valence electrons not used in bonding are called non-bonding electrons or lone pair electrons or simply lone pairs. Okay. यस सर, यस। हाँ फॉर्मल चार्ज क्या है? फॉर्मल चार्ज के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, आपको ध्यान है? सर, नंबर ऑफ लाइंस प्लस डॉट्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लाइंस प्लस डॉट्स। हाँ ठीक है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस करने हैं और ब्रैकेट में है हाँ लाइंस प्लस डॉट्स। ठीक है, हाँ। तो ये है वही कहानी। अब तो यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे इन्होंने वही बताया हुआ, देखो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, राइट? हम्म। ओके, ड्राइंग द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। अब देखो नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर्स, मैंने बोला कार्बन, नाइट्रोजन और ये एच के तो हमने देख ही लिया अभी, है ना? हाँ ठीक है, अमोनिया, अमोनियम आयन, एमाइड आयन, हाइड्रोजन, मीथेन, मिथाइल केटायन, मिथाइल एनायन, मिथाइल रेडिकल, इथेन, इन सब के देखो। ठीक है, फॉर्मल चार्ज फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फॉर मैं तेरे को बताया था लुईस स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये देखो हाँ H प्लस हो जाएगा, तो फॉर्मल चार्ज इसमें हाइड्रोजन आयन पे प्लस आ जाएगा, H पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, हाँ। तो माइनस है, H डॉट पे कोई भी चार्ज नहीं है, Br माइनस पे देख रहे हो 8 है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये है। ठीक है, ये देखो हाँ हाइड्रोजन आयन H प्लस, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इस पे। ठीक है, एक H मिनट। नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन और हाँ नेगेटिव। हाँ हाँ ठीक है, H डॉट Br डॉट ब्रोमीन रेडिकल पे देखो कोई चार्ज नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, हाँ। ब्रोमीन ब्रोमीन Cl ऐसे बना दिया है इन्होंने। ठीक है, अब देखो ब्रोमीन, ब्रो। हाँ। सब में फॉर्मल चार्ज निकालो। गिव ईच एटम अ फॉर्मल चार्ज। ठीक है, गिव ईच एटम द हाँ फॉर्मल चार्ज। हाँ। जहाँ पे फॉर्मल चार्ज होगा वहीं पे दिखाना, बाकी जहाँ जीरो होगा वहां पे दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, क्या नंबर ऑफ लोन लोन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लाइंस प्लस डॉट्स। सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो जो लाइन में है ना, आउटर शेल में जो। हाँ, वो हमें पता चलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कौन से ग्रुप में है वो, है ना? हाँ हाँ, करेक्ट।
सर ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको इंडिविजुअल भी बड़ा करके करना है ना। CH3 को, ईच कार्बन को और हाइड्रोजन को इंडिविजुअली फाइंड करके करना है ना। देखो तुरंत पता लग जाना चाहिए ईशान, है ना, कि जब भी यहाँ पे देखो जैसे ये हुआ है कि कार्बन जो है, जब भी इसने कार्बन ने 4 लाइनें बना ली हैं तो देख रहा है, जब भी कार्बन 4 लाइनें बनाएगा तो उस पे कोई लोन पेयर कोई फॉर्मल जीरो। चार्ज नहीं होगा, मैंने हाँ यही बोला था, राइट? हाँ हाँ देख रहा है? हाँ तो वहां ये इसी इंफॉर्मेशन को यूज करना है। देखो आपको ये हाइड्रोजन वालों के, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम रहेंगी चीजें। हाँ हाँ, ठीक है। ये देख, जब भी ऑक्सीजन 2 लाइनें बनाएगा तो उस पे 2 लोन पेयर होंगे, 0 फॉर्मल चार्ज होगा। जब भी ऑक्सीजन 3 लाइनें बनाएगा उस पे 1 लोन पेयर होएगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा। जब भी ऑक्सीजन 1 लाइन बनाएगा उस पे 3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज होंगे, राइट? हाँ हाँ, क्लियर है? क्लियर है। तो ये टेबल बना के आपको रख लो सामने, ठीक है? हम्म। वैसे ही ये ऑक्सीजन के लिए है, वैसे ही यहाँ पे ये कार्बन के लिए है, ठीक है भाई? ठीक है वैसे सर। यहाँ पे हाँ ऑक्सीजन हाँ ने नाइट्रोजन पे है, ये कार्बन पे है। नाइट्रोजन जब भी 3 लाइनें बनाएगा उस पे क्या होगा, 1 लोन पेयर, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा। सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स को देख लो ना यार। यस सर। एमोनियम आयन है, उसमें देखो कुछ भी नहीं है लोन पेयर। एमाइड आयन है, जब भी नाइट्रोजन यानी एमोनियम आयन से हमें क्या पता चला, जब भी नाइट्रोजन 4 लाइनें बनाएगा तो उस पे कोई लोन पेयर नहीं होगा, पॉजिटिव हाँ चार्ज होगा। हाँ जब हाँ भी हाँ नाइट्रोजन 2 लाइनें बनाएगा उस पे 2 लोन पेयर, एक नेगेटिव होएगा। जब भी नाइट्रोजन ये, या तो फिर सब पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो, स्ट्रक्चर बनाओ, है ना? हाँ। तो ये है। वैसे कार्बन है, जब भी 4 लाइनें बनाएगा तो कुछ नहीं होएगा उस पे। जब भी तीन हम्म। लाइनें अब कार्बन की 3 लाइनों में देखो बड़ा वो है, अगर कार्बन की 3 लाइनें और पॉजिटिव चार्ज है तो देख रहे हो उस पे कोई लोन पेयर नहीं होगा। वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो फॉर्मूले से। जब भी कार्बन पे अगर 1 लोन पेयर होगा, 3 लाइनें होंगी तो नेगेटिव। कार्बन है, 3 लाइनें हैं और एक ही डॉट है तो न्यूट्रल, है ना? हाँ हाँ, समझ गया सर। ठीक है, ये हमें ध्यान होना चाहिए भाई। यही बेसिक है, ये एकदम ध्यान होने चाहिए, एकदम मतलब फटाक से। इसमें आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए बेसिकली, जैसे 2+3 5 बोलते हैं वैसे होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है सर। ठीक है, ये है खेल। ओके सर, ओके। तो सर फर्स्ट वाला में जीरो है, टोटल जीरो। हम्म। सेकंड वाला में जीरो है। फर्स्ट वाले हर एक एटम पे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वाले में तूने ऑक्सीजन पे कैलकुलेट किया? हाँ, कर, एक मिनट। एक मिनट, हम ऑक्सीजन करता हूँ। नहीं, समझ समझ गया कहाँ पे। सर वन, आंसर होगा वन। ऑक्सीजन का वन है सर। हाँ, ऑक्सीजन पे ही है ना, हाँ, वन। +1। और वैसे ही पता लग जाना चाहिए था यार हमें।
तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोनियम है, जब भी ऑक्सीजन 3 लाइनें बनाता है तो उस पर +1 होएगा, एक लॉन पेयर होगा हाँ, तो, है ना? यस सर। हाँ, बी में भेज दे -1। मेरे को फोटो खींच के। फोटो अच्छा, फोटो जरूर भेज, भले हम डिस्कस करें। ओके सर। मैं तो थोड़ा रफ कैलकुलेशन किया, वही भेजो। हाँ हाँ, वही भेज दे, और रफ कुछ नहीं करना है, हमेशा भेजना है। ओके, मैं फिर एक ठीक से थोड़ा बना। कर दे कर दे, तो हमें फाइनली तो, है ना, एग्जाम ही देने हैं, राइट? एग्जाम ही करने हैं बोर्ड्स में, तो उसमें तो हमें भेजना ही पड़ेगा। यस सर। सर लास्ट में तो एन और बी का सेपरेटली कैलकुलेट करना है ना? सभी के लिए जब भी हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, हर एक एटम के लिए सेपरेट फॉर्मल चार्ज ही कैलकुलेट होता है, राइट? और पूरे के यस लिए सर। वो ओवरऑल चार्ज होता है मॉलिक्यूल पे। जब सब एटम्स के फॉर्मल चार्जेस को ऐड कर दोगे तो आप ये देखोगे कि कितना है। ठीक है सर, मैं जो रफ किया तो वही भेज दे। हाँ सर, भेज दिया। मैं एक बार बोल देता हूँ, ठीक है? हम्म। सर बी वाले के लिए तो -1 होगा। किस पे? बी 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 नहीं, बी में किस पे आएगा -1? सी सी कार्बन पे। ओके, ओके सर। एक सेकंड, ये जो तूने मेरे को भेजा है, देखो पहले तो पूरा वो आपको हमेशा पूरा फुल ड्रॉ करना है वो मॉलिक्यूल, ठीक है? जब भी कैलकुलेशन भी करो वो, ठीक है? हाँ सर, ये रफ रफ ठीक है सीएल टू। ठीक है, चलो। हाँ, सी में लाइन्स देखो, फर्स्ट। सी में देखो ईशान, अब हम कुछ रफ नहीं करेंगे। देखो हम ऐसे करेंगे, जैसे ऑक्सीजन है, अब हमें फॉर एग्जांपल हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटर फॉर्मल चार्ज ऐसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लाइंस 3, डॉट्स 2, +1, तो यहाँ प्लस लिख देंगे ऐसे करके। ठीक ओके है, सर। ऐसे दिखाना है, BCD में ऐसे दिखा के मेरे को भेजो फटाक से। हाँ। आपको ये पता होना चाहिए, जब भी कार्बन 4 लाइनें बना देगा तो कुछ उस पे ना लोन पेयर बचेंगे ना चार्ज आएगा। वैसे आपको नाइट्रोजन के लिए सिचुएशन पता होनी चाहिए, ऑक्सीजन के लिए पता होना चाहिए। यस सर।
हो गया सर, भेज रहा हूँ। हाँ, भेज दिया सर। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जब भी एटम्स के पास चार्ज नहीं होता कोई भी फॉर्मल चार्ज, तो कार्बन 4 लाइनें बनाएगा, कोई लोन पेयर नहीं होंगे। नाइट्रोजन 3 लाइनें बनाएगा, एक लोन पेयर होंगे। ऑक्सीजन 2 लाइनें बनाएगा, 2 लोन पेयर होंगे। हेलोजन 1 लाइन बनाएगा, 3 लोन पेयर होंगे। देख रहा है ना? यस सर। ठीक है। तो हाँ। यहाँ पे तुम देखोगे तो लोन पेयर प्लस कोवलेंट बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम सब में 4 ही आ रहा है, हाँ। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि वो तो भाई छोटा है, उसके पास इतने हैं ही नहीं, है ना? हाँ। हाँ। देख रहा है ना? हाँ। क्लियर हुई बात? यस सर। ये देख, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 4। कार्बन है, 4 बॉन्ड बना दिए तो लोन पेयर नहीं बचेगा। नाइट्रोजन ने इतने बना दिए तो कुछ नहीं बचेगा, राइट? हाँ। क्लियर है? हाँ। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखो, 2 कोवेलेंट bonds holding 2 atoms together is called a double bond. 3 कोवेलेंट bond holding 2 atoms together is called a triple bond. इसमें भी एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 लाइनें मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, फोर राइट? इलेक्ट्रॉन। यस सर। ओके, ये मैंने बताया था कैसे बनाने हैं लुईस स्ट्रक्चर, राइट? यस सर। वो याद नहीं होंगे? नहीं, कभी कभार किया था तो थोड़ा थोड़ा याद है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, कैसे बनाने। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन लो, फिर मैंने बताया हाँ। था उनको फ्री हैंड एक स्ट्रक्चर बना लो, राइट? हाँ। स्केलेटन, हाँ। स्केलेटन फ्रेमवर्क बनाओ। फिर उसके बाद क्या करोगे, स्केलेटन फ्रेमवर्क असाइन। बनाने के बाद आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करो। हाँ। और उसके बाद क्या करोगे, सब पे फॉर्मल चार्ज असाइन कर दो। ऑक्टेट पूरा नहीं है तो बगल वाले से 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले लो, राइट? हाँ। हाँ। तो देखो ये सब बनाए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, हाँ। सेम चीज है। हाँ। तो ये सब ईशान अपने को क्लियर होना चाहिए। ये बनाओ, ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर NO3 के लिए। देखो ये, हाँ। ठीक है, बना लो। स्टार्ट। हाँ, सबसे पहले काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो हमें हाँ। पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप पे है उस पे पता चलेंगे। और माइनस मतलब एक को प्लस करना है। हाँ, माइनस का मतलब वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तभी तो नेगेटिव आया उस पे, है ना? हाँ। है ना? यस। माइनस का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आ एक्स्ट्रा। गया उस पे एक ज्यादा, राइट? हाँ। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं।
सर और एक लाइन, जो भी लाइंस है वो भी काउंट करते हैं ना? किसमें? देख, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। तो नाइट्रोजन पे कितने हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। 3 ऑक्सीजन है, एक नेगेटिव है, तो टोटल हो गया ये 24। हाँ फिर हमने एक फ्रेमवर्क बना दिया ऐसे करके। हाँ, वो बना लिया तो मैंने। हमने 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, अब हमारे पास 18 बच गए। तो मैंने ऑक्सीजन को देना शुरू किया, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट से। छः छः क्यों दे रहे हैं? ताकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। भाई ऑक्सीजन पे 6 हो गए और एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सब पे कंप्लीट हो हाँ गए, है ना। हाँ अब हाँ मेरे हाँ पास इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, राइट। हाँ अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट में? अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो पूरा नहीं हाँ, हुआ है, तो राइट। एक बॉन्ड को, इसको शिफ्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक लोन पेयर बगल वाले से उधार लेके एक डबल बॉन्ड बना दूंगा, राइट। हाँ 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 ठीक है, यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हो गया, आप सबकी ऑक्टेट पूरी हो गई। अब मैं फॉर्मल चार्जेस असाइन करूंगा, तो फॉर्मल चार्जेस ऐसे आएंगे, 2 ऑक्सीजन पे माइनस आएंगे। इस पे देखो, फॉर्मल चार्ज इक्वल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लाइंस प्लस डॉट्स। समझ गया सर। इस पे आएगा 6 माइनस लाइंस 2 प्लस डॉट्स। इस पे भी, और इस पे आएगा फॉर्मल चार्ज 5 लाइंस 4 डॉट 0 प्लस 1। हाँ ओवरऑल हाँ, चार्ज -1 ही है, राइट। यस सर। समझ गया सर, समझ गया ये। तो ये बन गया। वैसे ही देखो, NO2 प्लस है। हाँ ठीक। हाँ, यस सर। हेलो सर, समझ गया ये वाला। अब बनाओ C2H6O के लिए। हाँ, टू स्ट्रक्चर बोले हैं, एक ही बनाओ। बना रहा हूँ सर C2H6।
हो गया सर, भेज रहा हूँ। हम्म। एक मिनट। इधर 8 प्लस 6। दो कार्बन को ज्वाइन कर ले, एक कार्बन से OH लगा दे, फटाक से बना, फटाक से। आगे भी करना है। हाँ सर, 4 into 2 +6 + 6, 6 + 6 is 12। हाँ, 12, 20 minus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8। हाँ, 16 हो गया सर, भेज हो गया। हाँ, भेज दिया सर। भेज दिया सर। ठीक है, ठीक है। चल भाई, अब कैक्यूल स्ट्रक्चर्स है ना, उसमें नॉर्मली हम लोन पेयर्स नहीं दिखाते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर ऐसे हो गए, ठीक है, एक साथ CH3 ये सब दिखा देते हैं, इसमें एक्सपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ देखो कंडेंस स्ट्रक्चर इसके CH3 CHBr CH2 CH2 CHCl CH3, या तो ऐसे हाँ दिखा दो या तो, ठीक है। एटम्स बॉन्डेड टू कार्बन आर शोन टू द राइट ऑफ द कार्बन, समझ रहे हो ना। हाँ इस कार्बन से जैसे 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो यहाँ से राइट पे दिखाया है। नेक्स्ट कार्बन पे H और Br बॉन्डेड है, वो राइट पे दिखाए हैं, कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है ना। हाँ ठीक है, हाँ। तो ऐसे दिखाना है, ठीक है। या तो आप ऐसे दिखा सकते हो, या तो फिर ब्रोमीन और क्लोरीन को ऐसे सेपरेट दिखा सकते हो, ठीक है। यस सर। या तो CH3 CH2 CH2 पूरा लिखो, या CH2 होल 4 भी कर सकते हो। ग्रुप्स बॉन्डेड टू हाँ अ कार्बन कैन बी शोन इन parenthesis टू द राइट ऑफ द कार्बन, जैसे CHOH है तो CH फिर ब्रैकेट में ऐसे OH लगा दिया है ना। हाँ CH और फिर CH3 लिखने की वजह ऐसे ब्रैकेट में, क्योंकि ये CH3 इस कार्बन से कनेक्टेड है, राइट, इस वाले से, राइट। ठीक है, अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। ये कार्बन इस OH से कनेक्टेड है, इसलिए CH और OH, राइट। या तो फिर हाँ ऐसे कर दो, या फिर वही लाइन वाले से बना दो, पहले स्ट्रेट लिख दो और जो नीचे यहाँ पे ये सब बड़े बड़े ग्रुप हैं, OH हाइड्रोजन के अलावा जो भी ग्रुप हैं, इनको आप नीचे लिख दो, है ना। हाँ सेम ही हमने यहाँ पे किया, हाइड्रोजन के अलावा जो भी थे हमने एक लाइन बना के उनको ऐसे लिख दिया, है ना। हाँ। सिंगल ग्रुप जो टर्मिनल कार्बन पे एकदम लास्ट पे, उसे हमें ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है। ओके, अब ऐसे है CH। अब आप ध्यान से देखो तो इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये मिथाइल है और एक ये मिथाइल है, तो इसे हमने CH मिथाइल होल ट्वाइस लिख दिया, या फिर ऐसे लिख दो, है ना। ठीक है। ठीक है। सेकंड वाला मोर इंफॉर्मेटिव है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर भी है वो, आपको ज्यादा सही है, सेम चीज यहाँ पे भी है, हाँ ठीक है। फिर हाँ आप इसे ऐसे लिख दो, CH3 CH2 COH, या CH3 CH2 CO2, ये ऐसे लिख, कैसे भी, हाँ मेरे हिसाब से तो ये फर्स्ट वाला बढ़िया है, हाँ। ठीक है। लास्ट वाला भी ठीक है, ठीक। अब आपको यहाँ पे 19 में लोन पेयर बनाने हैं इन कंडेंस स्ट्रक्चर, बताओ, बनाओ, भेजो। Draw the lone pair electrons that are not shown in the following conditions.
Draw the lone pair, let the not shown. हम्म फर्स्ट ड्रॉ करना है ना, फर्स्ट ड्रॉ करना है, फ्री फ्री करना है ना सर। ऐसे डायरेक्ट ही आप लोन पेयर दिखा दो। मतलब एन कितने बॉन्ड से बना है वैसा। आपको सिर्फ ये लोन पेयर्स दिखाने हैं, लोन पेयर्स है ना। हाँ, तो एन एन में यहाँ पे एन पे लोन पेयर होगा ना। हाँ, सब पे बस ऐसे दिखाते जाओ, इन्हीं स्ट्रक्चर को बनाओ, इन्हीं पे दिखा दो। हाँ ये तो सिंपल है। टी एच एच एच। एच थ्री ओ एच। सर एफ कर रहा हूँ, 1 मिनट हो गया। ठीक ठीक। हो गया, भेज रहा हूँ। भेज दिया सर। भेज दिया सर। ठीक है, आ गया। ओके, ठीक है, वेरी गुड, एकदम सही है, सारे सही है। ठीक है। सारे सही। हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। कंडेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ। इनके मॉलिक्यूल के आपको कंडेंस स्ट्रक्चर बनाने पर अभी इनको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। ओके। या चलो बना लेते हैं, ठीक है। इसमें गिवन कोड दे ही रखा है, ब्लैक कार्बन है, ग्रे हाइड्रोजन है, ठीक है।
रेड हाँ ऑक्सीजन है, ब्लू नाइट्रोजन है, हाँ। और ग्रीन क्लोरीन है। तो बताओ क्या है फॉर्मूला, है ना? वैसे लिखना है एकदम ऐसे ही, जैसे अभी पिछले वाले में लोन पे लिखे थे उस पे जैसे लिखा है वैसे लिखना है। अच्छा, लोन पे लिखना है। ओके। कंडेंस स्ट्रक्चर लिखने हैं और लोन हाँ, पेयर्स भी लिख देना बस है। तो फॉर्मूला लिखना है, फिर उससे लोन पे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, ना इतनी आवश्यकता। भेज दे सर। ओके, ठीक है। चेस बी वाले में देख गड़बड़ कर दिया है। अच्छा। नहीं एक सेकंड। सी। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने बी को सी देख लिया था। CH3CO, CH2CH, सही है। CH3CH2, C डबल बॉन्ड, NCH, NCH3 CH2 CH3, सही है, वेरी गुड। CH3 CH2, देख जैसे तूने डबल बॉन्ड दिखाया वैसे डी वाले में ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है तेरे को। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड हो जैसे सी में बनाया तो डबल बॉन्ड के ऊपर रखना है ओ को सही से, है ना, अच्छे हाँ। से। हम्म। ठीक है, राइट। यस सर। ठीक है। ठीक है सर।
ये आह, अब हम करेंगे, ठीक है, ये तो फिर 21 तो तू आंसर कर ही लेगा, राइट? हाँ ठीक। स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, ये देखो, कंडेंस स्केलेटल, राइट? यस सर। समझ गया? अब ये 20 वाले को स्केलेटल बनाओ, ठीक है? इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर। हम्म। अच्छा सर एक मिनट, स्केलेटल स्ट्रक्चर थोड़ा स्क्रॉल डाउन, हम्म। एक मिनट। इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब वाटर एडजस्टेड होते हैं, राइट? अच्छा अच्छा ऐसा, ठीक है ठीक है, देख रहा है इससे। ना, हमें कुछ पता ही नहीं हाँ है, समझ रहा है नहीं, ना? समझ गया समझ गया सर, इजी है ये। बिल्कुल बिल्कुल इजी है यार, सब कुछ इजी है, इसलिए तो मैंने तेरे को बोला था कि तू खुद से भी कर लेगा, इसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? इसको हमें जरूरी है, 1 2 3 चैप्टर हमारे टिप्स पे होने चाहिए, ईशान। हाँ ठीक है, तभी हम कुछ कर पाएंगे यार, अभी हमें कुछ पता ही नहीं है, 2+3 5 होता है, 3+7 8 10 होता है, तो हम उसी में हाँ गायब रहते हैं, वो मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीखना है, तो वो फायदा नहीं है हाँ उसका, ठीक है? उसका कोई हाँ आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है? हाँ इसलिए तो मेरी अब नॉर्मल क्लासेस भी अटेंड कर लिया कर, ये भी अटेंड कर लिया कर, तेरा वैसे डबल हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ हाँ समझ रहा है? तेरे को हम ऐसे, हाँ, ये वहां से बेसिक्स और वहां से वो एडवांस दोनों चलता रहेगा तेरा, ठीक है? ठीक है। और इसीलिए यार मैंने देखो ना वहां पे भी एडजस्ट कर दिया, ताकि मतलब है ना, जनता तो ऐसी होती है यार, उनको लगता है कि अरे पता नहीं है क्यों पढ़ा रहा है यार, ये हमसे फिर ज्यादा फीस ले लेगा, ये वो, तो मैंने इसलिए एडजस्ट किया कि तू यहाँ पे आ जा, दोनों जगह आ जा, ठीक है? ताकि किसी हाँ को ये नहीं लगे, ठीक है? क्योंकि यार हाँ मतलब मेरे को ये चाहिए कि हम अच्छे से करें यार, ठीक है? कुछ चीजें तो हाँ समझें यार हम, है ना? हाँ ठीक है, तो वहां पे अपना तेरा वो भी रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है? तो उस पे बैठता रहे बिंदास होके, ठीक है? हाँ हाँ, और यहाँ पे भी तेरा चलता रहेगा, बाकी मैं तेरे को उनका स्केड्यूल भेज दूंगा, उसके साथ साथ ही तेरे ठीक को है। उनके साथ में भी रहना है, ठीक है? तो आजा, अभी घूम के आराम से कर ले, हाँ उसके बाद देखते हैं। सर एक मिनट, ठीक है, ठीक। अब तो क्लास के बाद में तो लास्ट थोड़ा तो पैकिंग, मतलब चार्जर वार्जर करके। ठीक है, ठीक है, तो हो ही गया हमारा भी। ठीक है, आ घूम के आ तू आराम से, फिर देखते हैं हाँ अपन, है? हाँ हाँ। सर हो जाएगा ना, मतलब ऐसे आराम से, वो लास्ट कपल चैप्टर, क्या 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 क्या? ओनली 6 चैप्टर्स है ना और हाँ एग्जाम के हाँ, लिए। देख यार, हमें ना ये सारे हमें ये करने हैं, राइट? 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक करने हैं, फिर 7 से हमारा ये है शायद, 7 तक एल्काइन है, फिर 8 से, 8 में क्या था देखें, 8 में ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक तो मतलब हमें ये सब चीजें पता होनी, यहाँ 9 से हमने शुरू कर दिया है, राइट? तो हमें हाँ 8 चीजें हैं, 8 चैप्टर हैं, राइट? हाँ फिर उसके बाद हमने शुरू करा है 9 10 11 12 15 16, ठीक है? तो हमें यार ये चैप्टर फटाक से करना है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है? देखो जब चीजें समझ में आएंगी यार, अभी तो ड्रॉ ही नहीं हो पाते ना हमसे स्ट्रक्चर यार, है ना? हाँ, यस सर, ठीक है, हो गया, सब भेज दिया। और उसमें, हाँ, उसमें काम करो, है ना? जो जो बोल दिया गया वो काम करना पड़ेगा, राइट? हाँ ये ठीक है, भेज दिया चल फिर, है ना? सर। एंजॉय कर, हाँ अब फिर ठीक देखते है, हैं। चल, ठीक है ऑल सर। द बेस्ट, हैप्पी जर्नी है। चलो थैंक यू चल, सर, बाय सर। ओके, बाय बाय। बाय।